वैसे यह जो ईद का चांद होना मुहावरा है वह अधिकतर मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए सही होता है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए ही ईद मनाई जाती है और ईद का यहाँ पर प्रयोग हो रहा तो यह मुस्लिम धर्म से जुड़ा मुहावरा है। मगर दोस्तों, आपको यह तो नहीं बताने की जरूरत होगी कि यह प्रसिद्ध मुहावरा है, तो आपको इस मुहावरे के अर्थ और इसके वाक्य में प्रयोग के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो आइए जानते हैं, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ईद का चांद होना का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मुहावरे को समझने का प्रयास करें। आपको पता है कि ईद कब आती है, यानी वर्ष में एक बार ईद आती है। जैसे कि इस वर्ष 21 अप्रैल की बातें जा रही है, तो अगले वर्ष भी लगभग 9 अप्रैल के आसपास ईद आती है। इसी तरह से ईद के आने का समय एक वर्ष के बाद होता है और यह निर्धारित नहीं होता है कि इस वर्ष 21 अप्रैल की ईद है तो अगले वर्ष भी 21 अप्रैल की ईद है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यह समय अलग अलग होता है, मगर यह बहुत दिनों के बाद में आ रही है और यही कारण है कि इस मुहावरे का अर्थ बहुत दिनों के बाद में दिखाई देना होता है। ईद का चांद होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग, जब से राहुल नौकरी लगा है वह तो ईद का चांद हो चुका है। वाक्य में प्रयोग, आरिफ जी आजकल क्या करते हो, पूरे ही ईद के चांद हो चुके हो। वाक्य में प्रयोग, जब से बेटे का विवाह हुआ है तब से आप तो दिखाई ही नहीं दे रहे हो, लगता है कि ईद का चांद हो चुके हो।